हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए हिंदी गद्य के पाठ से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मित्रता के अध्याय से आज हम लेके आए हैं आपके लिए पैराग्राफ के कुछ अर्थ। तो आज हम देखेंगे मित्रता का जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। पहला पैराग्राफ क नंबर का, जो कि आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो 2020, 21, 22, 23 और 19 के भी ये पेपर में बोर्ड एग्जाम के पूछे गए पैराग्राफ हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए हम सबसे पहले इस पैराग्राफ को देखते हैं। तो देखिए, पैराग्राफ कह रहा है कि क का गद्य का ये पैराग्राफ है कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ठीक है, ये पहले पैराग्राफ को मैं पूरा पढ़ देती हूँ। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न ही हमारे लिए कोई सहारा रहता है। तो ये जो पैराग्राफ जो आप देख रहे हैं वो 2018 के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए पैराग्राफ हैं। ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। इसमें कवि यानी लेखक कहना चाहते हैं कि हम लोग जो हैं वो क्या है, कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान है। मतलब कि हमारे समाज में जो चीज़ें हैं वो हमें कच्ची मिट्टी की मूर्ति की तरह है। अगर हम चाहें तो उसे हम देवता बना सकते हैं या फिर राक्षस। तो ऐसे लोगों का, ठीक है, ऐसे लोगों को एक साथ रहना हमारे लिए क्या है, बुरा है। अगर हम बुरे लोग की संगति में रहते हैं तो हमारे ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो यही इस पैराग्राफ में कह रहा है। तो हमें इस पैराग्राफ का जो अंडरलाइन किया है वो हम लोग से लेकर पढ़ती है तक क्या करना है, इस पैराग्राफ का हमें अर्थ लिखना है। ठीक है, तो इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहता है पहला क्वेश्चन की उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ कैसे लिखते हैं वो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। और दूसरा कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या भी हम करेंगे, जैसे कि ये जो अंडरलाइन हुए हैं वो इन सब के हम अर्थ की, इस पैराग्राफ के लाइन की हम अर्थ बताएंगे, उसे हम व्याख्या कहते हैं। और तीसरा प्रश्न पूछ रहा है कि हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। मतलब इसका हमें उत्तर देना है और इन तीनों का भी। तो पहला हमें संदर्भ लिखना है, दूसरा रेखांकित शब्दों की व्याख्या और तीसरा हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये जो पैराग्राफ है, ये इस पैराग्राफ का जो अर्थ है उसे हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें इसका संदर्भ कैसे लिखना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें हम लोग कच्ची, फिर डॉट डॉट करना है, मतलब इन दोनों के बीच का जो अर्थ है, फिर रहता है, इतने का हमें अर्थ निकालना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर पहला था हमारा संदर्भ। तो संदर्भ आप हेडिंग कर दीजिएगा बहुत ही सुंदर से। फिर हम लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, मतलब गद्य के हमारे जो पाठ्य पुस्तक है, हिंदी के गद्य खंड में संकलित, मतलब हिंदी से लिया गया खंड है जो गद्य से है, एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो इस पाठ के क्या हैं, लेखक हैं, द्वारा लिखित, मतलब उनके द्वारा लिखित है क्या, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। तो संदर्भ में हमें पाठ का नाम यानी मित्रता और उसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल को इस संदर्भ में मेंशन करना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित मित्रता पाठ से लिया गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका पैराग्राफ, जिसको हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो पैराग्राफ है कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान हैं। तो लेखक कहता है कि जब हम समाज में प्रवेश करते हैं तो हम कच्ची मिट्टी की मूर्ति जैसे बने रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप का करे। ठीक है, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। कह रहा है कि ये जो जैसे कच्ची मिट्टी बनी रहती है वो मूर्तिकार चाहे वो राक्षस बनाए या फिर देवता,
ऐसे लोग का साथ करना हमारे लिए बुरा है। ऐसे लोगों के साथ रहना हमारे लिए क्या है? बुरा है। जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, जो हमसे अधिक जो हैं वो क्या हैं? क्रोधित और दृढ़ संकल्प में रहते हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के साथ करना पड़ता है। ठीक है, बिना विरोध के साथ हमें मान लेनी पड़ती है उन लोगों की हर एक बात को। तो ये पैराग्राफ का हमें अर्थ लिखना है। तो ये तो पैराग्राफ मैंने आपको रीड करके बता दिया कि ये जो कच्ची मूर्ति के लोग होते हैं, यानी कच्ची मिट्टी होती है, जिसे हम जैसी मूर्ति बनाना चाहते हैं वैसी बनती है, वैसे ही हम लोग समाज के हम सारे लोग हैं। तो इसका हम अब अर्थ बताते हैं, जिसे जैसे आपको कॉपी में लिखना है। तो चलिए देखते हैं। तो हेडिंग करेंगे हम रेखांकित अंश की व्याख्या। तो देखिए, लेखक कहते हैं कि जब हम समाज में प्रवेश करते हैं तो हम कच्ची मिट्टी की बनी मूर्ति के जैसे परिपक्व रहते हैं। जब हम समाज के में प्रवेश करते हैं तो हम एक कच्ची मिट्टी से बनी मूर्ति जैसे परिपक्व रहते हैं। जैसे कच्ची मिट्टी से बनी मूर्ति को मूर्तिकार जिस रूप से बनाना चाहे बना सकता है। जैसे कि कच्ची मिट्टी की जो मूर्ति है होती है, तो कलाकार जो है वो जैसे जैसा बनाना चाहता है वो मिट्टी उस रूप में ढलती जाती है, और राक्षस की भी वो मूर्ति बन जाती है। उसी प्रकार किशोरावस्था में ये समाज हमें जिस रूप का चाहे उस रूप का बना सकता है। आगे लेखक कहते हैं कि हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए जिनका लक्ष्य हमसे बड़ा है, क्योंकि कह रहा है आगे, क्योंकि उस स्थिति में हमें उसकी हर बात को बिना किसी विरोध किए मानना पड़ता है। क्योंकि अगर कोई हमारा हेड है, हमारा बॉस है, अगर वो हमें जिस बात को कहेगा, अगर हम शुरू से ही उनकी बातों को मानेंगे तो हमें आखिरी तक उनकी बातों को माननी ही पड़ती है। तो वही कह रहा है कि जो चीज़ हमें इन चीज़ों का लक्ष्य हमसे बड़ा है, क्योंकि उस स्थिति में हमें हर किसी की बात को बिना विरोध किए मानना पड़ता है। तो ये हो गया हमारे रेखांकित अंश की व्याख्या। अब हम देखेंगे अपना इसका क्वेश्चन, जो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। तो हमें किन लोगों का साथ नहीं देना चाहिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। कह रहा है कि हमें ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। मतलब हमें ऐसी संगति के साथ नहीं रहना चाहिए जो हमसे ऊंचे पद वाले हैं या फिर उनका लक्ष्य कुछ हमसे बड़ा है। तथा ऐसे लोगों का भी साथ नहीं करना चाहिए जो हमें ही उच्च संकल्प वाला मानते हैं। मतलब हमें अपने से बराबर लोगों के साथ रहना चाहिए, उनकी बातों का क्या करना चाहिए, वो करना चाहिए, बात करना चाहिए, और उनके साथ ही हमें उनका वैसा व्यवहार करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हमारे तीनों प्रश्न जो हैं इसी प्रकार से समाप्त होते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अगले पैराग्राफ में। ये पैराग्राफ नंबर 1 था। हम अगले वीडियो में अगले पैराग्राफ का अर्थ बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।